ये वीडियोज़ हैं, ये वीडियो यहाँ पर एक वीडियो और रोने धोने की ऑलरेडी लगी हुई है, ये वीडियो लाइव नहीं हुई। ये भी तैयारी में थी, डॉलर ऑन है, ये ग्रीन साइन है ना डॉलर पे, तो इस पे भी पैसे कमाने थे। इसके बाद देखो, आपको दिख रहा है कहीं डॉलर बंद? ये पहली वीडियो आई थी जिसमें बोला था कि मैं डॉलर बंद की हूँ, लेकिन यहाँ देखो डॉलर जल रहा है। और इससे कितने पैसे हैं ये भी मैं बता सकता हूँ। क्या एक्टिंग है, डॉलर ऑन है, डॉलर ऑन है। आप कर लीजिएगा आईडी लॉग आउट। पहले तो मैं आपको ऐसे बता दूं, आप फ़ोन तो ब्लॉक मारती हो, मेरे को ब्लॉक बिना रीज़न का मारा आपने, लेकिन इतना झूठ मत बोलो। आप सब लोग एक ही घाट का पानी पी रहे हो, सब के सब लोग। और सचिन, आपकी ये वीडियो से पता है मुझे क्या लग रहा है? मैं सच सच बताऊं गाइज, अगर आप लोगों को भी ये लग रहा होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। नीतू जहां गलत है जहां सही है वो हम बाद में देखते हैं। अभी पता है क्या हो रहा है? इनको आप देखो कि ये कैसे सबके लिए बुरे बनते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पीठ पीछे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि 110% इनकी अब दीदी जी से बात हो रही है और दीदी जी सचिन के कंधे पे रख के बंदूक चला रही हैं वो। जी हाँ, वो बंदूक चला रही हैं। सचिन, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्यों इस तरीके से सब लोगों के लिए पोल पट्टी या सब लोगों की सारी चीज़ें बोलने आ रहे हैं, और आपकी हर एक बातों में एंड तक आप फेवर करते जा रहे हैं जगत दीदी का कि वो तो गलत थी, वो तो आ करके आपसे माफ़ी मांगी। अरे आपसे क्या लेना देना? किसी ने माफ़ी मांगी नहीं मांगी, किसी ने आपसे माफ़ी मांगी? किसी ने आपको आकर के कोई चीज़ें बोली? आप बोल रहे हो कि कोई धुला हुआ नहीं है ना? आपने यही बोला ना कि कोई भी धुला हुआ नहीं है, सब ऐसे के ऐसे, मगर किसी ने अपनी गंदगी अपनी ही वजह से लेकर के आए हैं सोशल मीडिया पे। आप कौन होते हैं? अगर किसी ने 5 महीने पहले 75 अगर वो अफेयर किए हैं तो आप कौन हो कि आप किसी का पर्सनल चीज़ें आप सोशल मीडिया पे लेकर के आओगे? आपने अपने लिए गंदगी दिखाई है। आप खुद ऐसे हैं जिन्होंने जग जाहिर किया है 10 मामला। ठीक, आपने ही किसी की कोई, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं अगर तीसरे बंदे को फ़ोन नहीं करूँगी तो तीसरे बंदे को कहाँ से मालूम चलेगा? आपने अलका को फ़ोन किया, आपने सुमित महल को फ़ोन किया, आपने खुद ढिंढोरा पीटा, और जब आपने अपना ढिंढोरा पीट लिया तो उसके बाद जब अगर क्रिएटर्स या किसी ने भी बोला है तो आप क्या सबको धमकी दे रहे हो कि सब के राज मैं बताऊंगा? कितने दोगले इंसान हो आप, आपको मालूम है ये बात? मुझे ये इतनी गंदी पता है क्यों लग रही है? क्योंकि आप बार बार ना सबको ब्लैकमेल कर रहे हो। ये ब्लैकमेलिंग है कि आप लोग हटाओ, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। किसी ने भी आपको ये चीज़ें बोली हैं जो आप कर रहे हो? आप इस हद तक गलत करने पे उतारू हो चुके हो। आपने देखा कि उन्होंने अन किया है, उन्होंने ये चीज़ें बोली थी, वो तो हमें भी मालूम है यार कि उस वीडियो पे इतनी ज़्यादा व्यूज़ गए हैं। कोई अपना पैसा 1 रुपए क्यों छोड़ेगा? आपकी दीदी जी ने आपसे छोड़ा? इतने बुरे वक्त में वो हाथ जोड़ करके आपसे 2 लाख 10 लाख की रुपए की मतलब मांग कर रही थी, उन्होंने छोड़ा? उस समय उनके भाई का भी बस यही आ रहा था, व्यूज़ और पैसा। आपका भी यही। तो नीतू दी तो वो तो गरीब है ना, अगर वो ले भी नहीं तो क्या गलत कर रही है? और रही बात बुराई करने की, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए इस दुनिया में जो किसी की कहीं बुराई नहीं करता है, जो कहीं पे भी किसी की बुराई नहीं करता है। रही बात परिवार की, तो हाँ, हर घर में होता है कि 19-20 इंसान बोल देता है, इंसान का इंटेंशन नहीं होता है कि वो करना। और आप पता है कैसे भड़का रहे हो आपको, कि जैसे अब उनके हस्बैंड को तो आपने अच्छा अच्छा बोल दिया है, अब उनकी वाइफ को वो जा कर के भाई अपनी वाइफ को डांटेंगे, तुमने पापा मम्मी के लिए क्या बोला, तुमने मेरे भाई के लिए क्या बोला? तो जो सचिन तुम गेम खेल रहे हो ना, ये बैग पे बैठ करके, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में समझो कि सचिन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। सचिन को क्या लेना देना जब चीज़ें शांत है? कोई अभी कहाँ कोई चीज़ कुछ बना के बोल रहा है? नीतू दीदी शांत हो गई क्योंकि देखो हमें भी मालूम था कि कुछ तो झोल जरूर है, क्योंकि ऐसे इतनी बड़ी चीज़ों में बैकफुट हो जाना बहुत बड़ी बात थी। नेहा का माफ़ी मांगना वो भी बहुत बड़ी बात थी। ये सारी चीज़ें सब बहुत बड़ी बात है। आपने क्या बोला कि आपके फ़ोन में लॉगिन है? सोचो कि वो लेडी आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती हैं। भाई मैं तो किसी को भी ना दूँ अपनी लॉगिन आईडी, आपके पास लॉगिन आईडी है। इस तरीके से वो भी लेडी तो आपके ऊपर मतलब कितना ट्रस्ट कर रही हैं। आप ये जो भी इंसान आपके ऊपर बंदूक रखा है ना कंधे पे, बहुत गलत हो रहा है और आप बहुत गलत कर रहे हो बहकावे में। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये आप नहीं कर सकते हो।
क्योंकि आपकी एक एक लाइन ना किसी के फेवर में जा रही हैं, आपकी एक एक लाइन। और ये लग रहा है, आधी चीज़ें लगने से ही होती हैं। आप क्यों उन लोगों के लिए चीज़ें ख़राब कर रहे हो जो आप ही के लिए, आप ही के फेवर में करते हैं? आप एक बात बताओ, जो इंसान आपसे बोलेगा, समझेगा, 4 चीज़ें आपको समझाएगा, अक्सर उस इंसान को लगता है कि ये भाई ये मेरा दुश्मन है, बट वो दुश्मन नहीं होता है, वो दुश्मन नहीं होता है। आपने क्या बोला कि आपके लिए वो नहीं बोली थी जो भी चीज़ें हैं। एक बात बताओ, खैर मैं क्यों ही किसी का वो बोल रही हूँ, शायद कहीं ना कहीं वो भी गलत होंगी जिसके लिए आपने आज वीडियो बनाया है, नीतू दीदी के लिए, है ना। बट इतने दिन बाद ये सारी चीज़ें बोलने का रीज़न क्या है? सब लोग जब शांत बैठे हुए तो ये सारी चीज़ें फिर से उधेड़ने की चीज़ें क्या है? आप एक लोगों को पता है उस पूरे वीडियो में क्या चीज़ें लग रही हैं कि आप एक लोगों को सही साबित कर रहे हो, एक लोगों को सब लोगों ने डिफेम किया एक समय पे, तो आप उसके लिए प्रोटेक्ट बन करके खड़े हो रहे हो और आप खुद ये दिखा रहे हो कि भाई मेरी बात हो रही है। कहाँ है दिमाग? आप खुद ये चीज़ें सोचो ना कि देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सचिन, अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं तो अगर दीदी जी से बात हो रही है और दीदी जी आपके सामने ये चीज़ रोती हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया मेरे साथ, तो आप बोलने मत जाओ। उनको लड़ना है वो लड़े, वो बोले, क्योंकि मुझे बिल्कुल लग रहा है इन सब चीज़ों से बिल्कुल लग रहा है। और आप अपनी गलतियों की चीज़ें आप खुद भरो। आप क्यों किसी को बोल रहे हो कि लोग 10 अफेयर किए हैं, 50 अफेयर किए हैं? आप क्या इसको बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हो क्या, जो सबके बारे में बताने आओगे? किसने आकर के पहले बोला? आप जा कर के लाइव गए पहले, तब दुनिया को मालूम चला। आपने सारी चीज़ें की तब दुनिया को मालूम चला। अब क्या आप उनके कहने से सारी दुनिया के बारे में बताने आएंगे क्या? हमें नहीं जानना। हम किसी को भी एक पर्टिकुलर एक इंसान को लेते हैं, उसका हमें नहीं मालूम ना, वो ना ही अपनी आशिकी दिखाने आए ऑनलाइन, तो हम क्यों जाने और आप क्यों उसके लिए बोलेंगे? क्यों आप उसकी चीज़ें खोलेंगे सोशल मीडिया पे? आप जो करने जा रहे हैं सचिन, ये बहुत गंदा है। अब ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आप ख़राब करने जा रहे हो। और एक बात याद रख लेना, अगर आप राज खोलोगे भी ना किसी के भी राज खोलोगे ना, तो सामने वाला इंसान भी शांत नहीं होगा। तब कहीं ऐसा ना हो जाए कि फिर उसके बाद बुझाने से भी कोई चीज़ें बुझे ना। तो अपने आप को ताकतवर समझो, अच्छी बात है, बट सामने वाले को भी सोचो कि शायद क्या पता भाई वो डबल हो हमसे। हमेशा इसीलिए अपना एक पीछे कर लिया करो पैर। और जो भी ये इंसान करा रहा है, अगर पीछे से करा रहा है, मैं भी श्योर नहीं हूँ कि बात होती है, बट मुझे आपकी चीज़ों से लग रहा है, क्योंकि आप 2 दिन से नेहा के लिए बिल्कुल सीना तान के खड़े हो चुके हो। 2 दिन से आपकी वीडियोस केवल उसी के फेवर में आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ नेहा के फेवर में आ रही हैं। और ये चीज़ें आप बहुत गलत कर रहे हो। नीतू दीदी की अगर कोई चीज़ें शांत हो गई हैं तो उसे शांत रहने दो। अच्छा हो करके हुई हैं, बुरा हो करके हुई हैं, सब अर्न कर रहे हैं, सब लोग अर्न कर रहे हैं। एकाएक आना, ये चीज़ें देख करके बताने लगना, ये कहाँ से, मतलब कौन सी चीज़ें अच्छाई हैं? ये कौन सी अच्छाई हैं? क्या करना चाहते हो? जिसको जो जहाँ सही लगा वो वैसे शांत हो गया, एटलीस्ट शांत हो गया। आप कह रहे हो कि राज है, मैं राज बताऊंगा। भाई गलत कर रहे हो। रिकॉर्डिंग आज आपके फादर ने बोला कि जुबान की वैल्यू होती है, रिकॉर्डिंग की नहीं। कम से कम अपने फादर की ही आप सुन लो। किस तरीके के इंसान हो गए हो, किस तरीके के, क्या चल क्या रहा है भाई? ये सब क्या चल रहा है यार सचिन? क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें? अपने आप को संभालो। अकेले हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ बैठ करके बातें करो और फिर सारी चीज़ें करो। ये सब चीज़ें पहले क्यों नहीं हो रही थी? अब तुम जब सब शांत हो रहा है तब तुम क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो? कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं हटाएगा वीडियो। तो तुम धमकी दोगे सबको? तुम धमकी दे करके आए हो कि सब लोग इस मामले से वीडियो हटा दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। जो पीठ पीछे बोल रहा है ना, उसको बोलो उसकी उतनी औकात हो कि वो आकर के सामने बुरा बने। वो आपको क्यों बुरा बना रही है? आप क्यों सबके सामने भिड़ रहे हो? आप यकीन दिलाओ कि नहीं बात होती है। यकीन दिलाओ, कैसे भी करके आप यकीन दिलाओ ना कि नहीं बातें होती हैं। कैसे कोई आपके ऊपर शक ना करे। आप लाइव में आइएगा, मैं भी आऊँगी, अगर हो सकेगा तो मैं आज ज़रूर बात करूँगी, अगर आप लाइव आते हो तो। क्योंकि ये चीज़ें यार फ्रेंड्स, आप लोग भी प्लीज़ समझो। और एक तो आना इन लोगों का,
मतलब जैसे चोर नहीं होता, आए हैं, कमेंट क्यों आपने ऑफ किया है? अगर आप सही हो तो आपने कमेंट क्यों ऑफ करते हो आप लोग? जब से एक दीदी जी आई ऑफ करने सीख गई, तब से ये भी आते हैं ऑफ करके चले जाते हैं। क्यों ऑफ करते हो? बोलना ही क्यों है? किसको सुनाने आते हो? तुम लोग ये फायदा लेते हो क्या 1 मिलियन का, कि और लोगों को तुम लोग जानते नहीं है? गलत करो, एक हद तक गलत करो, मैटर शांत हो रहा है, मैटर को शांत होने देते, मगर तुम लोग कभी दीदी जी उछल के आती हैं, कभी तुम उछल के आते हो। तुम दोनों ने अपना मैटर खुद नहीं शांत किया, और उसमें पता है क्या तुम लोग सेक रहे हो? तुम खुद सेक रहे हो अपने सारे चैनल्स के व्यूज़। सारे चैनल्स पे हमेशा कभी इस चैनल पे वीडियोस आना, कभी उस चैनल पे वीडियोस आना। ये सिर्फ और सिर्फ गेम एक फॉलोअर्स का है और व्यूज़ का है। इज्जत की तुम लोगों को पड़ी ही नहीं है। 10 चैनल बनाओ, 10 के 10 पे वीडियोस जा रही हैं, सब की जा रही हैं, सब की जा रही हैं। बना लो नाम यार, बना लो नाम। ऐसे ही नाम बनाना चाहिए, और अपने बच्चों को भी बोलना कि बेटा बिल्कुल ऐसे ही नाम गिरा करके ही ऐसे ही कमाए जाते हैं। पता नहीं अपने फादर के साथ बैठते हो नहीं, बट बैठो, बातें सुनो, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। सॉरी नाम ले लिया। सो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून। पार्टी हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, लाइक तो मैंने करिए, आपको बचाया आप था। लोग भूल जाते हैं। आपने ऐसी गलती करी थी, मेरे पास लाइक आज भी करिए, रिकॉर्डिंग पड़ी है। सब्सक्राइब करिए, मुझे भी कुछ व्यूज दीजिए। आप तो एटलीस्ट तब से इनकी पीछे तरह में खंजर इज्जत तो भोंकने नहीं का गिरा काम रही करते हो। ना। और आप क्या दोस्ती बहुत निभाओगे? इज्जतदार फैमिली से हैं सोशल हम मीडिया लोग। पे दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल, दोस्ती का मिसाल।